तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और मैं आपको आज चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन वाइज। और आप बहुत दिन से देख भी रहे होंगे कि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ इशू थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब से हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स वी गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, रिसोर्सेज आर द दोज थिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो थिंग है जो हमें नेचर से मिलती हैं। जो हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, और हमारी नीड के, यानी कि हमारी ज़रूरत में काम आती हैं। ठीक है, यानी कि हमारी ज़रूरत के लिए काम आती है। एग्जांपल दूँ मैं आपको, हमें नेचर से क्या मिलता है? नेचर से हमें मेडिसिन मिलती है, ठीक है, या फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स किसके लिए काम आते हैं? हमारे लिए काम आते हैं। फ्रूट्स को खाएंगे तभी तो हमारे में एनर्जी आएगी ना। तो हर जो भी चीज़ है वो सारी रिसोर्सेज है और हमें नेचर से मिलती है, और जो हमारे अपनी ज़रूरत के लिए हमारे काम आती है, इसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, और इसमें आप और लिखा है, ये एक और डेफिनेशन है इसकी, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज एंड सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, फैसिलेबल, कल्चरल, एक्सेप्टेबल एंड कैन बी टर्म एज अ रिसोर्सेज। और ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो कितनी तरह के होते हैं? देयर आर द 2 टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। उनमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में कोई भी ह्यूमन का हाथ नहीं होता, यानी कि ह्यूमन ने उसमें कुछ भी नहीं करा होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी आर गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं। एग्जाम्पल मिनरल, सॉइल, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? जो मैन ने बनाई है, जो ह्यूमन ने बनाई है। मैन मेड रिसोर्सेज आर द दोज रिसोर्सेज विच वी आर मेड बाय ह्यूमन ब्रेन, जो कि ह्यूमन ब्रेन ने बनाई हैं। और अब जो ह्यूमन ब्रेन ने बनाई है, पर उसमें ये नहीं है कि उसमें नेचर का कुछ इंटरफेयर नहीं है। जो ह्यूमन ने बनाई है उसमें कुछ नेचर का भी इंटरफेयर है। जैसे कि एग्जांपल फर्नीचर, जो आपके घर में फर्नीचर यूज़ होता है। फर्नीचर यानी कि फर्नीचर किससे बनता है? वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। मान लो हम गए जंगल में, गए नेचर से हमने क्या ली? वुड ली। तो वुड ले आए। अब वुड का जो सही यूज़ है वो किसने करा? ह्यूमन ने करा ना। ह्यूमन ने उसको क्या बनाया? घर का फर्नीचर बनाया। तो ये होता है मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। अब हम बेसिस पर पढ़ेंगे। 4 बेसिस पर हमारे, एक तो बेसिस पर हमारा ओरिजिन पर, एक एक्सोबिलिटी पर, तीसरा है हमारा कौन सा? एक्सोबिलिटीज पर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद ओनरशिप पर, फिर है हमारा डेवलपमेंट के बेसिस पर। ठीक है, पहले हम ओरिजिन के बेसिस पर देख लेते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर 2 टाइप के हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक जो होते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपने लिखा है। जैसे लिविंग थिंग प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मेटल, मिनरल एक्सेट्रा, ये अबायोटिक हो गए। नोट, यानी कि जो एक मेन चीज़ है, लिख लीजिए, नोट मैंने लिखा है। अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। जो अबायोटिक रिसोर्सेज है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। अब आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोबिलिटी। अब एक्सोबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप के, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते। अब देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड इट कैन बी रिसाइकल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड, वाटर एक्सेट्रा।
ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और ना ही वो दोबारा रिसाइकल हो सकते हैं। एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, वेजिटेबल। अब देख लीजिए, अब नॉन रिन्यूएबल का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने पेट्रोल आप भरवाने गए गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी में आप पेट्रोल भरवाने गए, आपने खूब गाड़ी चलाई, ठीक है। अब आपने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, गाड़ी चलाई, अब पेट्रोल क्या हो गया, वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया। अब वो कहीं अपने आप से थोड़ी आ जाएगा पेट्रोल्स में, नहीं आ पाएगा ना। जब आप जाओगे वहाँ पे पैसे दोगे, पेट्रोल पंपे पे जाओगे तो वहाँ पे पैसे दोगे और जब भी तो आपको पेट्रोल मिलेगा, कहीं वो दोबारा थोड़ी आ जाएगा। उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर दो टाइप के हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी बॉन्ड रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, जिन्हें हम सिंगल पर्सन, जिन्हें हम सिर्फ हमारे लिए होते हैं, यानी कि सिंगल पर्सन के लिए होते हैं। और कम्युनिटी बॉन्ड रिसोर्सेज क्या होती है, यानी कि जो सबके लिए होती हैं, यानी कि हम जितने भी सारे लोग हैं, मैं, आप और जितने भी लोग हैं, सबके लिए होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल देख लेते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी ओन नीड, जो हमारी अपनी नीड के लिए होती है। सिंगल इंडिविजुअल पर्सन आर को इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अ कार ऑफ अ पर्सन, यानी कि कार है, एक कार, यानी कि मेरी कार है, मैंने कार खरीदी, सिर्फ वो मेरी है ना, आप लोगों की तो नहीं है। मालिकाना हक तो मेरा है ना उस पर, आप लोगों की ने, आप लोगों की तो नहीं है ना, सिर्फ वो मेरी है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी बॉन्ड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कम अंडर द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो सबके अंडर में आती हैं। यानी कि पब्लिक पार्क है, एक पार्क है, गवर्नमेंट ने बना के दिया है, वो किसके लिए, सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है ना। सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरा है, मैंने बनाया है। अगर मैं खुद ज़मीन लूँ, खरीदूँ और बनाऊँ, तो जब वो मेरा है, अगर मुझे वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, अगर वो कोई पब्लिक है, तो वो हम सबका है। टेम्पल है, टेम्पल बहुत एग्जाम्पल है। टेम्पल जो है वो सबके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। कोई भी जा सकता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेसिस पर देखिए, एक हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज देखिए, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड आर नॉट पी, यानी कि देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, एक पर्टिकुलर रीजन में पाया, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज जो पहले से ही डेवलप है और उसका अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट रिसोर्सेज। फिर आता है इसी में हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक यानी किसी चीज़ का हमारा स्टॉक है, स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। द रिसोर्सेज विच आर वी अवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे पास थोक में अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और जो ये रिसोर्सेज होता है, ये किस में मेज़र करा जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये मेज़र करा जाता है। रिसीव्स क्या है हमारा, रिसीव देखिए, रिसीव विच आर वी सेव इन द प्रेजेंट और फ्यूचर नीड, यानी कि जो हमारे पास अभी है और जो हमारे पास, जो चीज़ हमारे पास अभी ज़्यादा है, उसे हम फ्यूचर के लिए बचा के रखें। रिसीव यानी कि किसी चीज़ को बचा के रखना फ्यूचर के लिए। तो हम यहाँ पर रिसोर्सेज हमने समझा, टाइप ऑफ रिसोर्सेज समझे, उनके बेसिस पर समझे। तो आज यहीं तक ही करते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ गाइस, चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और नोट्स बनाने में भी, ठीक है। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।